हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 10 से लेकर के 16 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 10 मार्च का दिन अच्छा रहेगा, आपके अनुसार चलेगा, चीजें व्यवस्थित रहेंगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी बनी और भरी रहेगी। आप किसी कार्य को साध रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं या किसी कार्य को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों में ये दिन आपको सफलता दिखाता है। 80% की पॉसिबिलिटी है इस दिन आपको सपोर्ट मिल जाए, यानी ये दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का जो दिन रहने वाला है, मन में थोड़े से भ्रम की स्थिति को लाएगा। यह भ्रम की स्थिति कुछ छोटी चीजों पर हो सकता है। कोई बात आपको समझ में ना आए या कोई कमी महसूस हो या ऐसा लगे कि फला व्यक्ति का या ईश्वर का साथ आपको, सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को हटाइए और जितना कॉन्शियस आपके पास है भ्रम के अलावा, उसके साथ आगे बढ़िए, चीजें ठीक रहेंगी। इस दिन आप अपने मन को अगर भ्रमित होने देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, अन्यथा चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और एक बार आप अपने कार्य में लग गए तो आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिल जाएगा। चूंकि इस दिन आपके मन में थोड़ी भ्रम की स्थिति रहेगी, इसलिए कुछ मामलों को सही ढंग से आप ऑब्जर्व ना कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिसीजन लेते समय सावधानी बरतिए। यह दिन केवल 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। मेष राशि, आपके लिए 12 मार्च का दिन है, बताता कि आप अपने कार्यों को कर ले जाने में कामयाब होंगे। अगर किसी काम को ठाना है तो उसे पूरा कर लेंगे। किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने की इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने परिवार परिजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करने में भी कामयाब होंगे। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप अपने मन, मस्तिष्क या शरीर पर थोड़ा थकान, बोझिलता महसूस करें। इसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और हर मामले में पहल करने से थोड़ा बचने की जरूरत है। बाकी चीजें ठीक है, 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मार्च अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि इस दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसलिए किसी भी नए काम में न जुड़ें, किसी को प्रॉमिस न करें और दूसरों के मामलों से जितना हो सके स्वयं को दूर रखें। इस दिन कोई ऐसी सिचुएशन, कोई घटना, कोई रिलेशन टूटता छूटता हुआ महसूस हो सकता है जिसे आप रोक नहीं सकते। एक नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति जो आपके रोके नहीं रुकेगी, इसे नियति मानिए, स्वीकार कर लीजिए। आप इससे ओवरकम कर जाएंगे और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ भी नकारात्मक था ये आपके पक्ष में ही रहा। 14 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशन पड़ने पर आप अपने कार्य को और अपने काम के अलावा अगर कोई एडहॉक काम आपको मिल जाता है तो उसे भी साइमल्टेनियसली मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। इस दिन आपको पुरानी बातों से हटना होगा, पुरानी बातों से अपने मन को ओवरकम कराना होगा, वर्तमान पर ज्यादा ध्यान देना होगा और चीजों को मैनेज करने पर फोकस करना होगा। चीजें मैनेज हो जाएंगी इस दिन। आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास और कुछ मामलों में दोहरे प्रयास कारगर साबित होने वाले हैं। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
15 मार्च कहता है कि चीजें थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती हैं, एक इनसिक्योर फीलिंग आपको प्राप्त हो सकती है और आपको दिखे, लगे, महसूस हो, जान जाए कि कोई काम आपका बिगड़ सकता है या बिगड़ने वाला है। ऐसे में आप जरा दूसरों के मामलों से हटें और अपने मामले पर फोकस करिए, माइंड को थोड़ा नैरो करिए और पतली गली पकड़कर निकलिए, यानी कि मध्य मार्ग को अपनाइए और अपना काम बनाइए। इस दिन आप जितना ज्यादा वाइड रहेंगे, जितना ज्यादा वाइडली ओपन होकर काम करेंगे, चैलेंजेस उतने बढ़ेंगे, जितना नैरो होकर चलेंगे उतने चैलेंजेस घटेंगे। इस दिन आपको शांत रहना है, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी, अपने डिसीजंस दूसरों को नहीं बताने हैं और अपने काम से काम रहना है। यह दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। प्रेम संबंधों में यह दिन आपके बीच में टकराव की स्थिति भी ला सकता है, ध्यान रखिएगा। 16 मार्च का दिन कहता है कि इस दिन आप अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे, लेकिन दूसरे के कार्य के प्रति भी आपको एक कर्तव्य का बोध होना शुरू हो जाएगा। दूसरे के काम को साइड करिए और अपने काम को पहले फिनिश करने पर प्रायोरिटी दीजिए। एक बार आपका काम खत्म हो जाए या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इस दिन आपने खुद ली है वो समाप्त हो जाए तो दूसरे के कार्य में लग सकते हैं, अन्यथा नहीं लगना है। इसे याद रखिएगा। हो सकता है लोग आपके बारे में नेगेटिव कहें, हो सकता है कोई बुरा भला कहे, हो सकता है लोग ब्लेम करें, उनको करने दीजिए, आप अपने मार्ग पर बने रहिए, ठीक रहेगा। इन चीजों के अलावा कुछ एक जानी पहचानी समस्याएं आपका सामना करा सकती हैं या एक तरह से मार्ग रोक सकती हैं। तो चूंकि समस्या जानी पहचानी होगी तो आप अगर नहीं घबराते तो उसे डिसॉल्व कर ले जाएंगे। ये दिन आपको लगभग 30% से 70% का वोलाटाइल सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 10 मार्च का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सही रहेंगे। परिवार में चीजें स्टेबल, कंट्रोल में और आपके पक्ष में रहेंगी। घर में किसी के भी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो उनको लाभ होने की पॉसिबिलिटी है। मन खुश रहेगा। पारिवारिक, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन के अलावा प्रेम प्रसंग वाले मामले में भी चीजें पॉजिटिव दिखती हैं। इसके अलावा इस दिन आप अपने कार्य, व्यवसाय या जॉब को लेकर जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ साथ किसी विषय, किसी मामले पर जो फैमिली से जुड़ा हो, खर्च बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये अच्छा दिन है। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का जो दिन है बताता है कि आप किसी नए कार्य के प्रति मन में आशावान हो सकते हैं या एक योजना आ सकती है। कुछ मामलों में आपको नई चीजों को ऑफर भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर नए मामलों से आप 11 मार्च को जुड़ते हैं तो चीजें बढ़िया, पॉजिटिव आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन ईश्वर की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। अगर कोई योजना है तो योजना पर बने रहिए, योजना से हटिए नहीं, इसका ध्यान रखिए। हर मुश्किल, हर बाधा को इस दिन पार कर ले जाएंगे और किसी भी कार्य को एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश में इस दिन आप हाईली सक्सेसफुल होंगे। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 12 मार्च का दिन कहता है अपने परिजनों का, प्रियजनों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि उनके द्वारा आपके प्रति जो लगाव और श्रद्धा का भाव है वही आपकी इंटरनल पावर है, ताकत है। इस दिन आप अपने कार्य को टारगेट करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीच में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, समस्याएं दिख सकती हैं, रोकना नहीं है, कदम पीछे नहीं खींचना, आगे निरंतर बढ़ते रहिए। आपकी समस्याएं डिसॉल्व होती जाएंगी और आप अपने मार्ग में सक्सेसफुल होते जाएंगे। यही इस दिन का सारांश है। ओवरऑल ये दिन 60% के आसपास का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मार्च का दिन बताता है कि एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे। सही, सत्य, न्याय, निष्ठा, प्रतिष्ठा, इसी का साथ देना है। अन्याय, झूठ, असत्य, अनैतिकता का साथ नहीं देना। अगर आप सही के साथ रहेंगे तो आगे चलकर इसका बेनिफिट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपको थोड़ा जूझना पड़े, थोड़ा सा द्वंद्व करना पड़े, तो उसमें आपके गिव अप नहीं करने से आप जब सिचुएशन का सामना अकॉर्डिंगली करेंगे तो न सिर्फ आप विन कर जाएंगे बल्कि निखर कर बाहर आएंगे। तो आपके यश में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेकर के आगे बढ़ने में सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 14 मार्च ये बताता है कि आप
इनसिक्योर फीलिंग से बाहर आ चुके होंगे, दूसरों के प्रति शेयरिंग केयरिंग का मोड रहेगा और वाइस वर्सा लोगों से भी वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा। इस दिन अगर आप थोड़ा सामाजिक हुए तो आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी बनी है। अपने कार्य को आप बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके लाभ उठाने की दिशा में किए गए कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन देने वाले मामले में यह दिन आपको हाईली सपोर्ट करेगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिससे पुरानी बातें याद आए, उन पुरानी बातों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, बस इतना कर लीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो यह दिन आपको ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मार्च का दिन बताता है वृषभ राशि की इस दिन आपका दिन अच्छा गुजरेगा, परिजन या मित्रजनों के साथ में समय बढ़िया कटेगा। कहीं एक निमंत्रण मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है या घर में कोई या अपने बीच में कोई एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ ऐसा होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपका इमोशनल होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है और हाई इमोशन में आकर न तो डिसीजन लेना है न कोई प्रॉमिस करना है, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ मामलों में घर में विवाह के बारे में चर्चाएं परिचर्चाएं चल सकती हैं या शादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन आपको 70% प्लस का सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 16 मार्च बताता है कि आप अगर सिचुएशन को या लोगों को पहले से जज ना करें तो आपके समक्ष जो घटनाक्रम घटेंगे अकॉर्डिंगली सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। इस दिन आप चीजों को सही रखेंगे, बैलेंस बना लेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जिस भी कार्य में आप लगेंगे उसमें आपकी सफलता निश्चित है। और अगर कुछ मामले वर्तमान में या पास्ट में आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे तो उनके ऑटो रिजॉल्व होने या सुलझ जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपने ऊपर जितना विश्वास करते हैं उतनी ज्यादा क्षमता आपकी नजर आती है और उतना बढ़िया आपका प्रदर्शन रहता है। ओवरऑल लगभग 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे यह दिन बनाता है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है काफी अच्छा रहेगा। काफी ज्यादा स्वार्थी रहेंगे आप, जो कि बढ़िया बात है। इस दिन आप स्वार्थी रहेंगे, बढ़िया कैसे बताता हूं। इस दिन आप अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को पूरा करने में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में खासा विश्वास रखेंगे। इस दिन आपको दूसरों की थोड़ी सी कम फिक्र होगी, इससे आपको परेशान नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करें। बाकी चीजें ठीक आपके फेवर में और आप जिस तरह से सिचुएशन को मैनेज करेंगे, अपने पक्ष में लाएंगे, ये दिन आपको हाईली उसमें सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी समस्या होगी, अन्यथा नहीं होने वाली। बाकी चीजें ठीक। तो रिलेशनशिप के मामले में यह दिन लगभग 30-35% का सपोर्ट देगा, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 11 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन आप अपने कार्य को करने की दिशा में जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको इत्मीनान रखने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी दिख सकती है कि आप जल्दी चलें, तेजी से कार्य करें तो सफलता मिलेगी, लेकिन तेज करने से मामला खराब हो सकता है। इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और सक्सेस का आनंद लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट बनाता है। 12 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आज मुझे शांत रहना चाहिए, या आप थोड़ा सा आलस भी महसूस कर सकते हैं। कुछ मामलों में थोड़ा कंजूस माइंडसेट रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इससे है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को कम समझेंगे या अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज होता हुआ फील करेंगे। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन कर लिया तो यह दिन आपका है, अपने हिसाब से चला पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को गेन नहीं किया तो 40% का सपोर्ट बनेगा केवल, और यह दिन आपको नुकसान तो नहीं देगा लेकिन फायदा नहीं देगा। और अगर मैनेज कर लिया स्वयं को तो 80% के सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। 13 मार्च का दिन कहता है कि एक नई महत्वाकांक्षा, या दोनों चीजें हैं, एक नई महत्वाकांक्षा आ सकती है
दूसरा, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर महत्वाकांक्षा के अनुसार हम चलें कि जो आप इंथुजियास्टिकली अचीव करना चाहते हैं उसमें बस अपने कर्म को करें तो डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट होगा और आप अपने कार्य में सफल होंगे। अगर एक अपॉर्चुनिटी को देखें तो वो अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन यानी ईश्वर के द्वारा ही दी गई है। जैसे ही आप उसे ग्रैब करते हैं उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इस दिन इन दोनों बातों के अलावा नए कार्यों में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, कुछ मामलों को सॉफ्टली मैनेज करने में यह दिन बहुत मदद करेगा और इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 90% का बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन कहता है कि अच्छा जी, इस दिन भी सपोर्ट सिस्टम 90% पर ही है और यह बताता है कि इस दिन आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बेसिस पर आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में, इकोनॉमिक यानी आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में यह दिन बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जॉब और बिजनेस के मामले में भी यह दिन आपके पक्ष में बना है। 15 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि सोशल इमेज आपकी पहले से इंप्रूव होगी और इस इमेज को बेहतर करने की दिशा में अगर कोई प्रयास करते हैं तो उसमें सफल होंगे। इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, अपने काम निकाल पाएंगे, आपके शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को अपनी पकड़ में रखकर अपने अनुसार चलाने में बिलीव करने वाले पर्सन होंगे। इस बिलीव का फायदा उठाइए क्योंकि ये पूरा दिन आपके पक्ष में 100% बना है और इसका बेनिफिट उठाइए। अपने काम, व्यवसाय, जॉब या जो भी है उसमें सफलता अर्जित करिए। इस दिन आपके यश में वृद्धि यानी आपको नेम फेम मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। 16 मार्च का दिन बताता है कि आप काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे, एंथुजियास्टिक भी रहेंगे। किसी काम को करने को लेकर मन में बहुत ज्यादा उत्कंठा, आकांक्षा हो सकती है। इस दिन आपको अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित और संयमित करना है क्योंकि इस दिन आप जल्दबाजी में चीजों को खराब कर सकते हैं। किसी रुके हुए काम को पुनः शुरू करना, किसी नए काम में इन्वॉल्व होना या किसी सिचुएशन को नए ढंग से देखना और उसमें इंप्रूवमेंट लाना जैसी सिचुएशंस इस दिन आपको प्राप्त होंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 90% का ही सपोर्ट बना रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है बताता है कि चीजें पॉजिटिव आपके फेवर में, रुके हुए धन के आने की संभावना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होना यानी उनका पैतरा नहीं चलना और किसी मामले में आप अगर पिछले कुछ समय से लगे थे तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखती है। यह दिन आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी देगा और लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च भी करा सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 11 मार्च का दिन 80% सपोर्ट के साथ आपको 10 मार्च की बेनिफिट्स को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। इस दिन आप अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट पर काम करते हैं तो उसके अचीव करने की पॉसिबिलिटी हाईली रहेगी। वाहन यात्रा मतलब वाहन के योग, यात्रा के योग, नई गाड़ी खरीदने के संयोग भी बने हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपके काम की हो, जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी पुराने जान पहचान वाले से मुलाकात होने की भी संभावना है। इस दिन आपके लिए चीजें पॉजिटिव और स्मूथ रहेंगी। आप जितना एग्रेसिवली अपने कार्य को मैनेज करने की कोशिश करते हैं उतनी इस दिन आपको सफलता मिलेगी। 12 मार्च का दिन बताता है कि किसी वजह से मन बहुत थका सा रहेगा या कुछ मामलों में शरीर में भी थकावट फील हो। प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए, 2 घंटे 4 घंटे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं और थकान फील करते रहते हैं लगातार, तो फील होने वाली थकान एक एंजाइटी लेवल को क्रिएट करेगी और आपको अपने कार्यों में डिस्टरबेंस फेस करनी पड़ सकती है। आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन तो गलत हो ही जाएगी। इसलिए जरूरत पड़े तो इस दिन रेस्ट करिए। रेस्ट करने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़िया होगी। करंट सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है ये आपके लिए फिर चुटकी बजाने जैसा काम होगा। जल्दबाजी नहीं करिएगा। इसके अलावा किसी भी मामले, सिचुएशन या रिलेशन में हुई कोई डैमेज को मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह दिन बहुत पॉजिटिव है लेकिन सपोर्ट केवल 40% का दे पा रहा है।
13 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, लोग एडमायर करेंगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करने में अच्छे रहेंगे और आपके मुश्किल से मुश्किल कार्य इस दिन आसानी से निपट जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन किसी सिचुएशन में आप एक रास्ता खोज रहे थे कि भाई इस वाले मामले में रास्ता क्या है, तो वो मिल जाने की भी संभावना बनी है। इस दिन अगर आप ईगोइस्ट नहीं होते हैं, ईगो नहीं आता, पॉजिटिव रहते हैं, तो 100% का सपोर्ट बना है। और अगर आप ईगोइस्ट हो जाते हैं तो -100% का सपोर्ट बनेगा। 14 मार्च वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को, उनको स्पेसिफिकली जो लोग अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं, यानी कि शादी नहीं हुई है लेकिन प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कपल रिलेशन में है, कोर्टशिप ना करें इस दिन। कोर्टशिप का मतलब होता है थोड़ा मिलना जुलना कम करें तो अच्छा रहेगा। कोर्टशिप मतलब मिलना जुलना, तो उसे अगर नहीं करते हैं या कम कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सभी के लिए, अनमैरिड मैरिड सभी, ठीक है। कपल रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से आर्गुमेंट नहीं करिए। इस दिन आर्गुमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होगी कि आप जीत नहीं पाएंगे। पहली प्रॉब्लम, आप जीत नहीं पाएंगे, और दूसरी प्रॉब्लम यह होगी कि उसे हार माननी नहीं है। अब ये जिद वाला मामला आ गया ना, स्टबर्न सिचुएशन, तो यहां पर क्या करना है, उसकी बात से एग्री हो जाए, यहां ठीक है। और जिन मामलों में आपको जवाब नहीं देना, टाइम लीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए, सोच के बताते हैं, इस तरह करिए। काफी हद तक ये नकारात्मकता बिजनेस पार्टनर्स के साथ के रिलेशन में आ सकती है। इसलिए अगर कोई सिनेरियो बनता है बिजनेस में कि भाई मुझे डिसीजन लेना है, तो अपने पार्टनर को कहिए कि हम कल निर्णय लेकर के आपको बताएंगे, दूसरा दिन अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दिन बाकी लाइफ के सभी चीजों में बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं कर रहा, बस आराम से प्यार प्यार से इस दिन को निकलने दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। 30% का सपोर्ट बना है, वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, एकदम अधर में है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, 15 मार्च का जो दिन है ये फिर वापस बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल आपके लिए हो जाता है, यानी फेवर करने वाला। और इस दिन आप चीजों को मैनेज करने में न सिर्फ कामयाब रहेंगे बल्कि लोगों द्वारा आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आपके काम भी बनेंगे, आपके यश में वृद्धि भी होगी। अगर किसी कार्य में आप लगते हैं या कुछ शो आउट करने के लिए कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पॉसिबल चांसेस बढ़िया है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 16 मार्च बताता है थोड़ा रूड हो सकते हैं, मन नाराज हो सकता है, उदास हो सकता है, या किसी बात को लेकर के मन में एक चिढ़ वाली सेंस आ सकते हैं। अपने मन के भावों को छिपाएं, दूसरों से ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वो सॉफ्ट डिसीजन हो, चाहे हार्श डिसीजन हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे इजी हो, सब बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल के होंगे, और आपके डिसीजन के बेसिस पर आगे किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। तो ये बढ़िया दिन है, अच्छा है, बुरा नहीं है। बस इस दिन थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि उससे गड़बड़ होने की पॉसिबल चांसेस बनी है। कोशिश करिए कि ज्यादातर मामलों में आप लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाएं और अपने काम में लगा दें, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन में आप चूंकि अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सपोर्ट सिस्टम रिलेशनशिप में केवल 30% रहेगा, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में ये सपोर्ट सिस्टम 100% तक रहने वाला है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 10 मार्च का दिन कुछ मामलों में या किसी स्पेसिफिक मामले में चैलेंजिंग हो सकता है। अगर दिन की शुरुआत एक चैलेंज से होती है या सिचुएशन में कोई चैलेंज आ जाता है, गिव अप नहीं करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, काम करिए, कोशिश करिए, समझिए, सॉल्व करिए, चीजें आसान हो जाएंगी। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई हर्डल नहीं है। शुरू शुरू में देखने में लग सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई हर्डल इस दिन नहीं है। ये सारे चैलेंजेस या चुनौतियां आपको न सिर्फ एक लर्निंग देंगी बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी देंगी कि आगे चल करके आप अपने आप को और इंप्रूवली मैनेज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 11 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई काम रुक सकता है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है, लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। इसमें
घबरा कर, पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक दिन का पेंडिंग करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चीजों को शांति भाव से बीतने दीजिए। किसी नए काम में अचानक इन्वॉल्व नहीं होना। अगर पहले से कोई योजना नहीं थी तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह दिन कोई सपोर्ट नहीं करता, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे एकदम जीरो है। 12 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि चीजें वापस थोड़ी रिवाइव हो जाएंगी, लेकिन आप अपने आप में उस कॉन्फिडेंस की अभी भी कमी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप वो ना कर पाए जो आपको करना चाहिए। समझते तो होंगे मुझे क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि आपको 12 मार्च को अगर कोई काम करना है और उस काम को करने में मन एक कॉन्फिडेंस को लेकर के थोड़ा डाउट्स में जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस को साइड रखिए। अपने आप से बात करिए कि मेरा कॉन्फिडेंस गिरा है तो कोई बात नहीं, बिना कॉन्फिडेंस के मुझे ये काम करना है तो बस करना है, बात खत्म। और काम को करिए, कॉन्फिडेंस रिकनेक्ट हो जाएगा और आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। और फिर भी अगर आप नहीं चाहते तो दूसरे लोगों को अगर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे करेंगे तो इस दिन हो जाएंगे लोग, अगर आप कोशिश करें तो लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपके बिहेवियर में रफनेस या रूडनेस दिख सकती है, उसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ये दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि ये 100% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, तो बढ़िया से इस्तेमाल करिए। 13 मार्च बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मन में चलने वाली कोई भी नकारात्मक भाव पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की पॉसिबल चांसेस बनेंगी। आप कुछ सीखने की प्रवृत्ति में आएंगे। किसी गंभीर सब्जेक्ट, किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर आप कुछ लर्निंग इत्यादि करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। अगर कहीं ऐसा मामला आता है जहां आपको चुनाव करना हो कि भाई मैं एक्स को चुनूं या वाई को, तो मेरे पास जो रीडिंग है ये कहती है कि आप सही का साथ दें, गलत का ना दें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और उनकी कृपा से इस दिन आपको एक या एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन भी आपको 100% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च बताता है घर में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है। परिजन अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसी समारोह में अथवा किसी समारोह में निमंत्रण मिले, आपको बुलाया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप अगर किसी तरह का ऐसा काम करना चाह रहे थे जो आपकी छवि को सुधारे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मार्च बहुत बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए शांत रहें और इस दिन को भी शांतिपूर्वक निकलने दीजिए सिंह राशि, क्योंकि इस दिन आपकी सोची हुई योजना काम ना आवे बल्कि दूसरों के द्वारा धोखा भी मिल जावे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो बड़े मामले, लीगल मामले, लेन देन के मामलों से थोड़ा दूर रहिए। और ये दिन कहता है कि भाई जो जो निगेटिव आप सोच सकते हैं, ये दिन वैसा निगेटिव है और सकारात्मकता नहीं दिखाता है, तो इसलिए सावधान रहें, शांति से इस दिन को इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बताता है कि ये दिन इस चीज पर बिल्कुल प्रोफेसी करता है, प्रिडिक्ट करता है कि अगला दिन जो होगा या यहां से ओवरकम जब करते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। दूसरा, आपका कोई बहुप्रतीक्षित काम जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब किए हो कि भाई ये काम खत्म हो जाए यार किसी तरह से, वो खत्म हो जाएगा, इसकी संभावना है। ये दिन भी आपको शून्य सपोर्ट करता है, यानी कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। अगला दिन 16 मार्च का दिन वापस ठीक, अच्छा, बढ़िया, लेकिन कुछ मामलों में रिजल्ट मिलने में देरी होने की पॉसिबिलिटी। उससे ज्यादा परेशान मत होइए, शांत रहिए, अपने काम से काम रखिए और चीजें सफलता की ओर आपको ले जाएंगी। आपकी जो योजना जिसके ऊपर आपको डाउट है वो सही है, उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर किसी मामले को थोड़ा ऑटोमेट करना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी। ये दिन 80% सपोर्ट करेगा आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है कुछ मामलों में बाधाजनक या असुविधाजनक स्थिति को ला सकता है। अगर किसी मामले में आपको शुरुआती असुविधा या बाधा या डिस्टरबेंस दिखती है तो दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़े में जाना नहीं है, आर्गुमेंटेटिव होना नहीं है, याद रखिएगा।
अब ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है कि अब आप अपने किसी काम में लगे हैं, आपने काम का 20, 30, 40, 50, 60, 80% पूरा कर लिया, थोड़ा या ज्यादा बचा हुआ है, आपको ये काम करना ही है आज चाहे जो हो जाए। और अब आपके कार्य में व्यवधान आ गया, चाहे सिचुएशन परिस्थितियों ने डाला, चाहे किसी व्यक्ति विशेष ने डाला, कदम पीछे नहीं हटाना। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कदम पीछे हटाइए, दूसरा रास्ता पकड़िए। अभी पहले सिखाया कि भाग जाइए, अब सिखा रहा हूं कि नहीं जाना, गिव अप नहीं करना। अब टांग अड़ा दिया तो अड़ा दिया, दरवाजा खोल के ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर इस सिचुएशन में, जहां देखिए एक सिचुएशन है जहां आप जान रहे हैं कि श्योर शॉट डिस्टरबेंस होने वाली है, वहां नहीं जाना है, हट जाइए, ठीक। और जिसमें चीजें सही चल रही हैं, आपने कार्य को किया, अचानक डिस्टरबेंस आई, वहां से फिर गिव अप नहीं करना, जूझिए, लड़िए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे ये दिन। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, और साथ ही साथ 50% नेगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है, उल्टा भी सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। ये प्रॉब्लम है। 11 मार्च का दिन बहुत अच्छा, स्मूथ, बढ़िया रहने वाला है। आपके सभी काम मोस्टली आराम से हो जाएंगे, चीजें आसानी से निकलती चली जाएंगी, और लोग ऐसे कनेक्ट होंगे जो आपको सपोर्ट करें, सहयोग करें, और आप चीजों को सही ढंग से मैनेज करने, ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, डिसीजन लेने में बढ़िया है, लेकिन कहता है कि दूसरों के मामले में एडवाइजर नहीं बनिए जब तक वो एडवाइस मांगे नहीं। बाकी चीजें ठीक, 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 12 मार्च कन्या राशि बताता है किसी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ेगी एक डिसीजन लेने की। एक बार आपने निर्णय ले लिया तो उसमें काम भी करेंगे और सफलता भी प्राप्त होगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसके अलावा इस दिन जिन मामलों में भी आप लगते हैं उसमें आपको सफलता सुनिश्चित तौर पे मिलेगी। इतनी मिलेगी कि लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, वाहवाही करें। कुछ मामलों में लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ कर सकते हैं। व्यापारिक मामला, जॉब से जुड़ा मामला, उसमें यह दिन बहुत सपोर्ट करेगा। पारिवारिक मामलों में चीजें आपके अनुसार पॉजिटिव होती चली जाएंगी श्योरली अपने आप। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है। 13 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी कृपा के अनुसार और अनुरूप आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। किसी भी परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ने की कला इस दिन आप में होगी, और आप अगर कोशिश करेंगे तो सिचुएशन को पूरा अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहेंगे। मैनिपुलेट करना इस दिन आपकी खासियत हो सकती है, इसलिए उस विद्या को आराम से, शांति से यूज करिए। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को मैनेज करिए, पॉजिटिव रखिए, और आपका दिमाग बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से रन करता हुआ हर सॉल्यूशन को निकाल लेगा, यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा। यह दिन हाईली सपोर्टिव है और 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन कहता है परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ, अपनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होगा। एक छुट्टी की पॉसिबिलिटी, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने परिजनों के साथ बहुत घुल मिल जाएं, आनंद की प्राप्ति करें, इसकी संभावना है। इसके अलावा किसी कार्य के पूरा होने की पॉसिबिलिटी भी बनी है, और नई योजनाओं पर अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 100% ही सपोर्ट दे रहा है। 15 मार्च का दिन बताता है कि कोई अपना ही व्यक्ति, अपना ही जाना पहचाना, अपना ही सगा संबंधी आपके मार्ग में व्यवधान डाल सकता है। ऐसे व्यक्तियों पर दया नहीं करनी है, उनको रास्ते से हटाइए, मतलब किनारे करिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। ज्यादा लोगों की सुनिए नहीं, क्योंकि लोग आपको भ्रमित और दिग्भ्रमित कर सकते हैं। इस दिन आपको अननेसेसरी सफाई नहीं देनी, ठीक है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो सफाई नहीं देनी है। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने काम से काम रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और अपने कार्यों में आगे बढ़ने में सक्षम और सफल भी होंगे। यह दिन आपको केवल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 16 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा एक बार फिर से आपके ऊपर बरसेगी, जिससे आपके काफी सारे डैमेजेस कंट्रोल हो जाएंगे, चीजें रिवर्स आपके फेवर में पॉजिटिव रिवाइव हो जाएंगी। इस दिन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और आपके लिए कार्य करने में प्रसन्नता फील करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करिए, अपना काम कराइए, लेकिन नैतिकता के दायरे में रहिए, दूसरों का फायदा मत उठाइए और ईगो को शांत रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह बनी है कि आप हर मुश्किल का न सिर्फ हल निकाल लेंगे बल्कि मुश्किल से मुश्किल कार्य
हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है, कहता है एक महत्वाकांक्षा आएगी मन में, एक एंथुजियाज्म आएगा, जिस पर काम करके सफलता प्राप्त जल्दी से हो जाए वाली मेंटेलिटी आ सकती है। जल्दबाजी छोड़िए, सफलता मिल जाएगी। जल्दबाजी मत रहिए, सफलता तो मिलनी है। ये दिन ऐसा है जो आपकी सोशल इमेज, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके अपने नजरों में इंप्रूवमेंट ला सकता है और दूसरों की नजरों में तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, इत्मीनान और धैर्य के साथ काम करना, तो सफलता मिलेगी। इस दिन दूसरे लोग आपके मन को बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, तो दूसरों की बातों में मत आइए, अपने काम से काम रखिए और बहुत स्वीट बनने वाले लोगों से जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो स्वीट बनने वाला व्यक्ति न सिर्फ आपसे 10-15 साल उम्र में बड़ा होगा, बल्कि आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तुला राशि 11 मार्च का दिन बताता है कि कुछ व्यवधान आ सकते हैं या लोग आपके मामलों में टांग अड़ा सकते हैं। लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आए जहां पर ये लोग नहीं हट रहे और आपको इनका सामना करना ही है, तो फिर सामना भी करिए और ऐसी लोगों की इमेज, वैल्यू, इज्जत, रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करनी है फिर। ठीक है, फिर जैसे को तैसा रिवर्ट करना है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, इन चीजों के अलावा अगर आप इस दिन किसी कार्य में लगे हैं और अपने कार्य में लगे ही हैं, भले आपको किसी को थोड़ा सबक सिखाना पड़ा हो या बुरा भला कहना पड़ा हो, लेकिन अपने कार्य को फोकस में रखें तो उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी फुल है। प्रेम संबंधों में यह दिन छोटे मोटे प्यारे प्यारे नोकझोंक करा सकता है, तो उसे लाइटर मोड पे लेने की जरूरत है। हालांकि सपोर्ट लव रिलेशनशिप से लेकर लाइफ के हर एस्पेक्ट में 70% बना हुआ है। 12 मार्च जो ये दिन है, बताता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा दिन है। साथ ही साथ किसी विषय पर अगर आप कोई काम करना चाहते थे जिसमें आपका दिमाग सिचुएशनली उलझन फील कर रहा है, तो आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत है। एडवाइस लीजिए, लेकिन अंततः फैसला स्वयं करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन किए गए कार्यों में, इन्वेस्टमेंट में, लोगों के साथ डीलिंग में, जो कुछ भी आप करते हैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको फायदे का ही मिलने वाला है। यह दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मार्च का दिन बताता है किसी बात को लेकर मन में एक दृढ़ निश्चय की भावना आ सकती है, और एक बार अगर आपने ठान लिया, जो कि ठानेंगे 13 मार्च को, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। और यह दिन आपके अंदर के एक रिबेलियन माइंडसेट, रिबेलियन मतलब होता है विद्रोही स्वभाव, तो विद्रोही स्वभाव को दर्शाता है। और इस विद्रोही स्वभाव को अगर सही दिशा में आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर कामयाब रहेंगे। ये दिन डिपेंड करता है कि आप ऑपरेट कैसे करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, समझिए आपके हाथ में एक गन है, अब आप उसको सही इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी चीज, गलत इस्तेमाल करेंगे तो जेल चले जाएंगे। ये दिन वैसा है। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जल्दबाज भी रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे और अपने इकोनॉमिकल टारगेट्स को मैनेज करने की दिशा में बहुत इंथुजियास्टिकली काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये करना चाहिए, करिए। इसमें आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपका काम सेटल डाउन हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जानबूझकर दूसरों का नुकसान मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑफिशियल टूर पे जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके बेसिस पर आप अपने काम को और बेहतर कर सकें, इसकी संभावना दिखती है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 15 मार्च ये बताता है मन थोड़ा भ्रमित रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान रहेंगे। अगर आपको आपका टारगेट पता है आज का 15 मार्च का, तो अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। और अगर बाई चांस आपको आपका टारगेट नहीं पता, तो आप अपने टारगेट को सेट करिए सॉफ्टली और उसे एक लेवल डिफिकल्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टारगेट सेट किया, तो उसे 1.25 लाख का कर दीजिए। ये बात है, ठीक है। आपने अगर जैसे मान लीजिए आप किसी बिजनेस में आपने सोचा कि आज भाई मुझे 2 क्लाइंट को पटा लेना है बिजनेस की भाषा में, कि भाई जैसे मान लीजिए आप कार सेल करते हैं,
ठीक है, या बाइक सेल कर रहे हैं कि आज मुझे 2 क्लाइंट को तो मैनेज करना ही है, तो 2 की जगह 3 कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लीजिए, चीजें आसान होंगी और वो डिफिकल्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक, इस पर काम करिए। ये दिन 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मार्च बताता है मुश्किल से मुश्किल काम को कैसे निपटाना, कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है, इसका आइडिया इस दिन आपको रहेगा। पुराने कुछ मुश्किल मामलों में भी आप सिचुएशन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता का बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको इस दिन अहंकार में नहीं जाना चाहिए। इन चीजों के अलावा नए कार्यों में इन्वॉल्व होने, नए कार्यों के शुरू होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 16 मार्च 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 10 मार्च का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यों में अपने आप में गर्व महसूस करेंगे, लेकिन दिन के शुरुआती हिस्से के बीतते बीतते तक आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस दिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब एक बार आपने कोई काम हाथ में ले लिया तो फिर भ्रमित मत होइए, दूसरे टारगेट्स मत बनाइए। इन चीजों के अलावा मन आपका इस दिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जिसकी वजह से कुछ कुछ मामलों में आप पॉजिटिव, कुछ कुछ मामलों में निगेटिव या कुछ मामलों में मिक्स फीलिंग कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए इस दिन आपको किसी एक कार्य पर ही फोकस करना होगा, याद रखिएगा। अगर एक से ज्यादा टारगेट्स लेते हैं तो मन का फोकस बिगड़ेगा और चीजें, रिजल्ट भी खराब होने की पॉसिबिलिटी बनी है। अब आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अगर एक से ज्यादा कार्यों में जाएंगे तो ये 80% डिवाइड हो जाएगा। 11 मार्च का जो दिन है बताता है कि दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे आपकी योजनाओं के, इसलिए आपकी योजनाओं में गलती नहीं है, उन पर भविष्य में काम कैसे करना है इस पर सोचने की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों के अलावा ट्रायंगल सिचुएशन अच्छे रहेंगे। आपके कार्य या बिजनेस से जुड़े मामले और साथ साथ प्रेम संबंध या शादीशुदा जीवन से जुड़े मामले आसानी से मैनेज हो जाएंगे। इस दिन आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, गर्व ज्यादा होगा और अपने इसी कॉन्फिडेंस का इस दिन फायदा उठाना है। योजना बनाइए और उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 70% तक सपोर्ट कर रहा है। 12 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आपका मन व्यथित हो सकता है, उदास हो सकता है, निराश हो सकता है और थोड़ी देर के बाद खुश हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, फिर उदास निराश हो सकता है। तो ये वोलाटाइलनेस चलेगी, इसलिए अपने मन पर अपने मूड पर इस दिन भरोसा नहीं करना। आपको जो काम करना है करिए, ये दिन पूरा ओपन आपके लिए है। कुछ मामलों में व्यवधान दिख सकता है, कुछ मामलों में समस्याएं नजर आ सकती हैं, लेकिन पूरी ओपन फील्ड है। आप जैसे चाहें वैसे प्ले करें, आपके सक्सेस होने की पॉसिबल चांसेस अप्रॉक्स 80% तक जा रहे हैं। 13 मार्च ये 2 बातें बताता है। पहला, दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, खुद का ओवर कॉन्फिडेंस भी ले डूबेगा, इस पर ध्यान देना है। अगर गलती से आप ओवर कॉन्फिडेंस कर गए और करने के बाद एक सिचुएशनली प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो निकलते कैसे हैं वहां से? आपको निकलना इस तरह है कि सबसे पहले शांत हो जाइए और सोचिए कि भाई इस प्रॉब्लम में फंसने के लिए मैंने ही गड़बड़ कर दी। आपने एक बार ये रियलाइज कर लिया, कहने की बात नहीं, रियलाइज कर लिया, तो निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर रियलाइज नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, अदर लोगों पर बिलीव मत करिए, ट्रस्ट मत करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। खुद को बड़े मामलों, लीगल मामलों, बड़े लेन देन के मामलों से दूर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यह दिन आपको 20%, 40%, 80% का अजीबोगरीब अप डाउन का सहयोग देगा। 14 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आपके किसी कार्य में छोटा मोटा सा ब्रेक लग जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस दिन अगर किसी काम में रुकावट आती है या ब्रेक लगता है तो वो एक पॉज मोमेंट है जो थोड़े समय में वापस रिवाइव हो जाएगा। किसी तरह की नकारात्मकता नहीं है, लेकिन ये दिन आपको भौतिक मामलों में यानी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सपोर्ट नहीं दे रहा।
इसलिए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बहुत इजी और सॉफ्टली मैनेज करना है, एग्रेसिवली नहीं। जबकि स्पिरिचुअल मामलों में यही दिन आपको हाईली 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो अपने आप को स्पिरिचुअल बनाएं, धर्म की बातें करें, भगवान के दर्शन करें, पुस्तक पढ़ें, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 15 मार्च का दिन कहता है कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे न सिर्फ आप विन विन कंडीशन को अचीव करेंगे, बल्कि सोशल इमेज आपकी पहले से इंप्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और इसी बीच गलत आदमी कौन है, गलत पर्सन कौन है आपके जीवन से जुड़े हुए या कार्य से जुड़े हुए, उसका असली चेहरा देखने में कामयाब हो जाएंगे। इन चीजों के अलावा आपके शत्रुओं की चालें विफल हो जाएंगी और आप अपने कार्यों से सभी को चमत्कृत कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी मामले में लिए गए निर्णय, किसी भी मामले में जिसमें मामला चल रहा है, उसमें आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा, टू द पॉइंट होगा। यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। वृश्चिक राशि, 16 मार्च का दिन बहुत अच्छा, 15 तारीख से भी अच्छा है। इस दिन आप अपने आप को जिन कार्यों में लगाते हैं, समर्पित करते हैं, उसमें आप अपना पूरा देने की कोशिश करें, सफलता सुनिश्चित है। ईगो में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप अपने आप को जितना जॉली रखेंगे, इस दिन खुश रखेंगे, उतना ये दिन आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। इस दिन आपके आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सफलता मिलने की चांसेस 100% तक जा रही हैं, क्योंकि ये दिन भी 100% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है, आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, सपोर्ट करता है। आप अपनी योजनाओं पर काम कर सकते हैं या उन्हें फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में आप जिन मामलों को मैनेज कर रहे हैं, उसमें ये दिन आपके फेवर में दिखता है और लगभग 100% की सफलता दिखाता है, सहयोग दिखाता है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। साथ ही साथ वार्निंग देता है कि आप आर्थिक मामलों में धन को खर्च करने के मामले में सोच समझकर कार्य करें। 11 मार्च का जो दिन है, बताता है कि आप किसी नई योजना परियोजना में अगर जुड़ रहे हैं तो उसके लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। अदरवाइज एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले ईश्वर की ओर से, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सिचुएशन को मैनेज करने में, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में और सक्सेसफुल होने में खासी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 मार्च का दिन कहता है कि आप सिचुएशनली अपने आप को किसी एक दिशा में ले जाने के लिए फोर्सफुल हो सकते हैं। आपको सही का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। चीजें जितनी ज्यादा आप जो आपके क्राइटेरिया में है, बस उतनी जानकारी रखेंगे तो अच्छा है। हर सेक्टर की जानकारी नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप जिन मामलों को मैनेज करेंगे उसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे। आप सिचुएशन को मैनेज करने में न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। आप अपने आप को सही के साथ रखें, आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 13 मार्च का दिन बताता है कि 2 मामलों को साइमल्टेनियसली मैनेज करने में इस दिन आप अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को इजीली मैनेज कर पाएंगे। कुछ मामलों में पुरानी बातों से निकलना, ओवरकम करना, नई बातों में इन्वॉल्व होना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 14 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 14 मार्च को किसी भी तरह का पैनिक डिसीजन नहीं लेना। घबरा करके, जल्दबाजी करके अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना। डिसीजन लेने वाले मामले में सिचुएशन को एक दिन पोस्टपोन करिए कि हम कल डिसाइड करेंगे क्या करना है। प्रेजेंट को मैनेज करने के लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए। जो भी नकारात्मकता है उसे अपनी नियति मानिए, स्वीकार कर लीजिए। ईश्वर के द्वारा ये सारा नुकसान रुक जाएगा और चीजें वहां से मोल्ड होकर पॉजिटिविटी की ओर मुड़ना शुरू कर देंगी। इस दिन आप किसी नए काम में न इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप अपने आप को किसी भी तरह से दोषी ना बनाएं मन में। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट नहीं करता।
15 मार्च का दिन वापस ठीक हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। जरूरत पड़ सकती है कि आपको कोई डिसीजन ही ना लेना पड़े, ऐसी जरूरत आ सकती है, तो मतलब चीजें ऑटो सॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस दिन आप अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और प्लीजेंट बनाए रखिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके काम के लिए भी बढ़िया रहेगा। चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, और कई मामलों में लोगों द्वारा सहयोग प्राप्ति की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको हाईली 100% का सपोर्ट दे रहा है। 16 मार्च का दिन यह बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है। न सिर्फ कृपा और अनुकंपा बल्कि ईश्वर की दृष्टि भी आप पर बनी है, जिसकी वजह से वे देखते हैं कि सिचुएशन को अच्छे से अपहोल्ड किया गया है। और ये ऐसा दिन है जब लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। स्वयं को दूसरों की उम्मीदों पर परफेक्ट लाने की कोशिश करना आपको चाहिए। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, और सिचुएशनली आपको सपोर्ट करता है लगभग 100% का। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का राशिफल। कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 10 मार्च का दिन आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। टारगेट बनाने, अचीव करने के लिए बढ़िया है। शत्रुओं से पीछा छुड़ाने या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भी बढ़िया है। इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 11 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकल जाने दें। यह दिन आपको केवल 10% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी एस्पेक्ट में। अगर किसी मामले में आप उलझे हुए नहीं हैं तो बस अपने काम से काम रहिए और इस दिन को प्लेन तरीके से निकल जाने दीजिए। और अगर आप उलझ गए हैं तो इस उलझन को और ज्यादा सुलझाने के लिए जरूरत से ज्यादा एफर्ट नहीं करिए, सॉफ्टली एफर्ट कर सकते हैं। ये उलझन अपने आप सुलझ जाएगी, परेशानी से निकल जाएंगे। दूसरे व्यक्तियों से बदला लेने की मेंटालिटी भी इस दिन ठीक नहीं रहेगी, उनको उनका कर्मदंड आगे मिल जाएगा। 12 मार्च का दिन कहता है परिवार को लेकर के, अपने अपनों को लेकर के मन आपका बहुत एग्रेसिव, पॉजिटिव हो सकता है। किसी तरह का लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार परिजन सुरक्षित होंगे। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आप काफी इमोशनल होंगे और आपके डिसीजन में इमोशनल पुट नजर आ सकता है, इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा पर्सनली मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी, दोनों कंडीशन में ये दिन बहुत फ्रूटफुल बना हुआ है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में दिखता है। 13 मार्च का दिन कहता है कि मुझसे कुछ छूट गया है वाली फीलिंग आ सकती है। क्या छूट गया है नहीं याद आएगा। मैं कुछ भूल गया हूं, यह फीलिंग आ सकती है। क्या भूल गया हूं वो नहीं याद आएगा, ऐसा। अब सजेशन कहता है कि जो छूट गया, जो भूल गए, उसे रखो साइड में, बाकी जो बचा उसके साथ आगे बढ़ो और बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। बस यही ये दिन है और ऐसे ही मैनेज करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये 40% का सपोर्ट दिखा रहा है। 14 मार्च का दिन कहता है किसी नए कार्य के बारे में एक सूचना प्राप्त हो सकती है या ऑफर मिल सकता है। उस सिचुएशन में आपको स्वयं ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं। अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए तो नहीं इन्वॉल्व होइएगा, इसको याद रखिए, लालच चाहे जितना बड़ा हो। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए सिचुएशन को पक्ष में लाने में, नए कार्यों में इन्वॉल्व होने में, सफलता अर्जित करने में मदद करेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 मार्च लगभग 90% तक सपोर्टिव बना हुआ है। 15 मार्च अच्छा दिन नहीं है, काम चलते चलते रुक जाए या किसी मामले में एक नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दीजिए। यह अच्छा दिन नहीं है। लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें, स्पेसिफिकली उन पर जिनके बारे में आपको पहले से डाउट है, और अपने काम से काम रहिए, चीजें ठीक रहेंगी। ये दिन थोड़ा सा डार्क जरूर है लेकिन इंडिकेट करता है कि अगले दिन में या आने वाले दिनों में नए उजाले मिल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 15 मार्च कोई सपोर्ट नहीं करता। 16 मार्च का दिन 50% का सपोर्ट करता है लेकिन कहता है गिव अप मत करो, भागो मत, लड़ो, जूझो। जो लड़ाई है वो यहीं पर है। दैट मीन्स सिचुएशन को यहीं मैनेज करना है, उसके ऑटो मैनेज होने के इंतजार तक नहीं रुकना है। और अगर आप
सिचुएशन को मैनेज करने में एक तरह से कहें लग गए, शुरू कर देते हैं तो सिचुएशन इजीली मैनेज हो जाएगी और आप अपने मामले को अकॉर्डिंगली मैनेज करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस दिन आपके लिए है कि पॉजिटिविटी चूंकि 50% की है, इसलिए अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है, मन को निगेटिव कर सकता है, सिचुएशन आपको निगेटिव दिखा सकता है, रास्ते अवरुद्ध हैं ऐसा फील करा सकता है। अपने मन को खींचकर, मोड़कर जबरदस्ती पॉजिटिव करिए। यह दिन आपको पॉजिटिव अप्रोच देने लगेगा और आगे चीजें पॉजिटिव कैसे हैं, कितनी हैं, किधर हैं, सब दिखाने लगेगा। यह दिन 50-50 है, 50% पॉजिटिव, 50% निगेटिव सपोर्ट आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर बनाता है। 11 मार्च का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। एक परिवर्तन का समय है। दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखिए, अपने मामलों की टेक केयर करिए। ईश्वर की कृपा के अकॉर्डिंग चीजें बदलती जाएंगी और आपके पुराने नुकसान या पुरानी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं और आगे भविष्य में चीजें बेहतर आपके लिए रहेंगी। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने आप में कॉन्शियस रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 100% का सपोर्ट देता है ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन कहता है परिजनों और मित्रजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी या छोटे मोटे फंक्शन में आप पहुंचे, जाएं, इनवाइट हो, इसकी संभावना बनी है। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये दिन आपको इमोशनल करेगा और इमोशंस में हाई रहेंगे। तो हाई इमोशन में डिसीजन और प्रॉमिस नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 70% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 मार्च का दिन बताता है कि सिचुएशन 2 वे अगर होती है तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा, इसलिए 1 वे करके निकलने की कोशिश करिए। यानी 2 लोगों से, आपसे और किसी और से जुड़े मामले में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अकेले आगे बढ़िए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने मन के दुख, अपनी निगेटिव फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। मन को थोड़ा सा नैरो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मन में थोड़ी हलचल मची होगी जिसकी वजह से आपके मन में काफी सारी निगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं। आपको बस खुद को टेक केयर करना और कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 20% सपोर्ट कर रहा है। 14 मार्च का दिन बताता है आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सही होंगे। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी, परिजनों के स्वास्थ्य में सुधार होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपके व्यक्तिगत जीवन को ट्रैक पर ले आए, इसकी संभावना भी दिखा रहा है। कुछ मामलों में लग्जरी पर खर्च हो सकता है तो सावधान रहिएगा। वैसे 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मार्च का दिन कुंभ राशि कहता है कहीं यात्रा पर जा सकते हैं या एक ऐसे मामले में डिसीजन ले सकते हैं जिस पर काम करके आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहें। डिपेंड करता है आप क्या डिसाइड करते हैं। ओवरऑल ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे और एडमायर करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% से 100% के बीच सपोर्ट दे रहा है। 16 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपके अंदर काफी पैशन हो सकता है, महत्वाकांक्षा हो सकती है और अपने पैशन के बेसिस पर लिए गए डिसीजन और किए गए कार्यों में आप सफल हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। इस दिन यात्रा के योग हैं, व्यापारिक यात्रा के योग हैं, वाहन सुख के योग हैं और सफलता मिलने के भी संयोग बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 10 मार्च का जो दिन है कहता है कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, स्वयं में सोच विचार या चिंतन मनन कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, फेवर में है, क्योंकि आपके चिंतन मनन से ही आप अपने ही लिए एक सही रास्ता खोज निकालने में कामयाब होंगे। सेल्फ एनलाइटमेंट आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंस देगा बल्कि सही मार्ग पर लाएगा और आप आगे चलकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये दिन न्यूट्रल है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। 11 मार्च का दिन कहता है कि पॉजिटिवली चीजें होती जाएंगी, आपके लिए
स्मूथ पैसेज रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ मामलों में लोग आपकी मदद करने में खुशी फील कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। मन को शांत रखिए, आपको पता है आज क्या करना है, कैसे करना है, और बस सिचुएशन को करते जाइए, होने दीजिए और सफलता आपकी मिलती जाएगी। इस दिन आप स्वीटली सॉफ्टली जिन भी मामलों को मैनेज करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन मीन राशि कहता है कि आप अपने काम के प्रति इतने ज्यादा सजग हो जाएंगे कि आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे अपने टारगेट को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। यहां पर दूसरों की परवाह ना करें, इस बात से एग्री तो हुआ जा सकता है, लेकिन जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से एग्री नहीं हुआ जा सकता। ठीक, अनजाने में किसी को नुकसान हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं करिएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करिए। थोड़ा सा एक रफनेस या रूडनेस आपके बिहेवियर में आ सकती है जो आपके लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो वहां सपोर्ट सिस्टम 30 से 40% के बीच, बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 13 मार्च का दिन बताता है कि क्रिएटिव रहेंगे, मन आपका क्रिएटिविटी से भरा होगा, इसलिए कई ऐसी चीजें या ऐसे डिसीजन कर पाएंगे जो क्रिएटिव पर्सन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन मामले को या जिस काम को आप मैनेज कर रहे हैं, पहली चीज सही दिशा में कर रहे हैं, दूसरी चीज उसको अगर अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग मैनेज होगा। सिचुएशन को इधर मुड़ेंगे इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेगी, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप कुछ नहीं करते तो वो जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी, इसलिए कुछ करिए। आर्थिक मामलों में यह दिन स्पेशली हाईली आपको मदद करेगा। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 14 मार्च बताता है कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है या आपके किसी स्पेसिफिक मामले में ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन व्यवधान में आ जाए, एक डिस्टर्बेंस आ जाए। कहता है डिस्टर्बेंस से घबरा कर डर कर भागिए नहीं, उसका सामना करिए, डट कर सामना करिए और सारी डिस्टर्बेंस खत्म होगी, आपके लिए क्लीन पैसेज ओपन हो जाएगा। इस दिन लोग आपके बारे में कुछ निगेटिव बातें इत्यादि कर सकते हैं, उनकी परवाह नहीं करिए, अपने काम से काम रहिए। सफलता मिलते ही सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। ये दिन आपको लगभग 50 से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, अगर आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं फील करते तो 50% से ऊपर का सपोर्ट नहीं है। 15 मार्च का दिन कहता है कि कई सारे भाव मन में उठेंगे जिसकी वजह से आप अपने ही मनोभावों से दिग्भ्रमित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। सीरियसली आपको समझना चाहिए कि आज का मेरा टारगेट क्या है, अगर कोई है तो उस पर काम करिए, नहीं है तो एक बनाइए। टारगेट को थोड़ा सा मुश्किल बनाइएगा, आसान टारगेट मत बनाइएगा, ताकि उस पर सचमुच में काम करके स्वयं को खुद को अप्रिशिएट भी किया जा सके। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 16 मार्च का दिन बताता है कि आपके शत्रुओं द्वारा की गई योजना विफल हो जाएगी और वे आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और उन मामलों, उन दिशाओं में आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने की पॉसिबल चांसेस पूरे बने हुए हैं। इस दिन आपकी सोशल इमेज में और इंप्रूवमेंट आएगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आप अपने आप को काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन के तौर पे फील करेंगे, देखने लगेंगे। बाकी चीजें ठीक, अच्छी, पॉजिटिव, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल 10 से 16 मार्च तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ यह राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।